नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों की गहराई से निकली है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल संसार में हम अकेले क्यों महसूस करते हैं? क्यों हमें लगता है कि जब मुसीबत आती है तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता? हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले इस सत्य को पहचाना था। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यह निराशा का विषय नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत है। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु वह स्वयं है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो बाहरी दुनिया की मतलबी प्रवृत्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने अपने जीवन में यह सीखा था कि संबंधों की वास्तविकता क्या है। उसकी कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया की स्वार्थी प्रकृति आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। आज हम उस समय की यात्रा करेंगे जब राजा, योद्धा और आर्षी इस धरती पर विचरण करते थे। एक ऐसा समय जब जीवन के महत्वपूर्ण सबक सोने चांदी में नहीं, बल्कि अनुभवों और कहानियों में छिपे थे। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अकेलेपन में भी शक्ति है, निराशा में भी आशा है, और जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। इससे पहले कि हम इस अद्भुत कहानी में गहराई से उतरे, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। आइए अब चलते हैं उस प्राचीन काल में जहां हमारी आज की कहानी का जन्म हुआ था। प्राचीन भारत के उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य की समृद्धि और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। लेकिन विक्रमादित्य हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनका जन्म राजघराने में हुआ था, परंतु बचपन से ही उन्हें जीवन के कठोर सबक सीखने पड़े थे। जब विक्रमादित्य मात्र 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता राजा चंद्रगुप्त पर पड़ोसी राज्य के शासक ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा चंद्रगुप्त वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद राजमहल में अफरा तफरी मच गई। जिन्हें विक्रमादित्य अपना समझते थे, वे एक एक करके महल छोड़कर भाग गए। पिता के करीबी मंत्री, जो कभी राजकुमार के सामने झुकते थे, वे भी शत्रु के सामने नतमस्तक हो गए। रानी वसुंधरा ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को एक विश्वसनीय दासी के साथ महल से निकाल दिया और उसे आदेश दिया, इस राजकुमार को लेकर अरण्य में स्थित गुरुकुल में जाओ, यहां इसकी मृत्यु निश्चित है। दासी राजकुमार को लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। रात हो चुकी थी और जंगल के रास्ते भयावह लग रहे थे। अचानक उन्हें कुछ घुड़सवारों की आवाज सुनाई दी। ये शत्रु के सैनिक हैं, वे राजकुमार को खोज रहे हैं, दासी ने डरते हुए कहा। वह दासी, जिसे रानी ने विश्वास करके अपना बेटा सौंपा था, वह भी अपनी जान बचाने के लिए छोटे विक्रमादित्य को वहीं छोड़कर भाग गई। 7 वर्ष के राजकुमार अब अकेले जंगल में छोड़ दिए गए थे। विक्रमादित्य घने जंगल में भटकते रहे, भूखे और डरे हुए। उस छोटी उम्र में उन्होंने देखा कि जिन्हें वह अपना मानते थे, वे सब एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। पिता की मृत्यु हो गई, मां ने उन्हें दूर भेज दिया और दासी ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। उसी रात एक वृद्ध तपस्वी आर्षी अग्निशर्मा जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने बिलखते हुए बालक को देखा और पूछा, बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? छोटे विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कहानी बता दी। आर्षी ने उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह बात तुम्हें इतनी छोटी उम्र में समझ आ गई है, जो अधिकतर लोगों को जीवन भर नहीं समझ आती। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगा। विक्रमादित्य ऋषि अग्निशर्मा के आश्रम में रहने लगे। वहां उन्होंने शस्त्र विद्या, राजनीति, दर्शन शास्त्र और आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया। अर्षि ने उन्हें अकेले जीवित रहने और स्वयं पर निर्भर रहने की कला सिखाई। याद रखो विक्रम, अर्षि कहते, इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जब तक तुम उनके काम आते हो, वे तुम्हारे साथ हैं,
लेकिन यह सत्य तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए, क्योंकि जब तुम इस सत्य को जान जाते हो तो तुम किसी से झूठी अपेक्षाएं नहीं रखते और अपनी शक्ति पर भरोसा करते हो। 15 वर्ष की आयु में विक्रमादित्य एक कुशल योद्धा, विद्वान और दूरदर्शी नेता बन चुके थे। आर्षि ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, विक्रम, अब समय आ गया है कि तुम अपना राज्य वापस लो। याद रखना, लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनके हित की रक्षा करोगे। राजा का धर्म प्रजा की सेवा है, न कि स्वयं की। विक्रमादित्य ने अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों को इकट्ठा किया जिन्हें उन्होंने वर्षों में परखा था। उन्होंने एक छोटी सेना बनाई और अपने खोए हुए राज्य उज्जयिनी पर आक्रमण कर दिया। उज्जयिनी के लोग अत्याचारी शासक से त्रस्त थे। जब उन्हें पता चला कि उनके मृत राजा का पुत्र वापस आया है तो उन्होंने राजकुमार का साथ दिया। विक्रमादित्य ने अपने पिता के राज्य को फिर से हासिल कर लिया। राज्याभिषेक के दिन प्रजा ने विक्रमादित्य का जयघोष किया। उसी समय वृद्ध आर्ष्य अग्निशर्मा भी वहां पहुंचे। विक्रमादित्य सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इसी ज्ञान ने मुझे मजबूत बनाया है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, अब एक और सत्य जान लो। जब तुम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हो तब तुम्हारा कोई नहीं होते हुए भी सब तुम्हारे हो जाते हैं। एक राजा के रूप में तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि प्रजा तुम्हारी है और तुम प्रजा के हो। विक्रमादित्य का शासन फल फूल रहा था। उनकी न्याय व्यवस्था, समृद्धि और विद्वता की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन आर्षि अग्निशर्मा के वचन हमेशा उनके कानों में गूंजते रहते। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री धर्मपाल से कहा, मंत्रीवर, मुझे अपने निकटतम लोगों की परीक्षा लेनी है। मैं देखना चाहता हूं कि वे मेरे साथ हैं या मेरे पद के साथ। धर्मपाल ने कहा, महाराज, यह एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन आपके लिए आवश्यक है। विक्रमादित्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने अफवाह फैला दी कि पड़ोसी राज्य के शासक ने उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और युद्ध अनिवार्य है। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा, लेकिन इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। जो मेरे साथ आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। राज दरबार सन्नाटे में डूब गया। एक एक करके सभी मंत्री और सेनापति दरबार से उठकर चले गए। उनमें से अधिकांश ने राज्य छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। केवल प्रधानमंत्री धर्मपाल, सेनापति वीरसेन और राजा के बचपन के मित्र सुदामा ही राजा के साथ रहे। अगले दिन विक्रमादित्य ने अपने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया और उसमें सभी मंत्रियों, सेनापतियों और दरबारियों को आमंत्रित किया। सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन महल पहुंच गए। जब सभी एकत्र हो गए तो राजा ने कहा, मित्रों, मैंने आप सबकी परीक्षा ली है। कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई युद्ध नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि कठिन समय में मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा। दरबारियों के चेहरे पर शर्म की लहर दौड़ गई। विक्रमादित्य ने आगे कहा, मुझे दुख है, लेकिन यह सत्य है कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आप सभी अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ हैं, अपने पद, धन और सम्मान के लिए। जब आपको लगा कि ये सब खतरे में हैं, तो आप मुझे छोड़कर भाग गए। फिर राजा ने उन 3 लोगों की ओर इशारा किया जो उनके साथ रहे थे, सिवाय इन 3 लोगों के जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मेरा साथ देने का फैसला किया। सेनापति वीरसेन आगे आए और बोले, महाराज, मैं एक योद्धा हूं। मेरे लिए रणभूमि में मरना सम्मान की बात है। मैं युद्ध से कभी नहीं भागूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रधानमंत्री धर्मपाल ने कहा, राजन, मेरा कर्तव्य है राज्य और राजा की सेवा करना। मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो सकता। सुदामा, जो राजा का बचपन का मित्र था, ने आगे आकर सिर्फ इतना कहा, विक्रम, तुम मेरे मित्र हो। मित्रता निभाना मेरा धर्म है। विक्रमादित्य के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आप तीनों ने मुझे सिखाया है कि हालांकि यह सत्य है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कर्तव्य, धर्म और प्रेम के बंधन इस सत्य से भी ऊपर हैं।
ये ऐसे बंधन हैं जो स्वार्थ से परे हैं। फिर उन्होंने अन्य दरबारियों की ओर देखा। आप सभी को अपने पदों पर बने रहने की अनुमति है, लेकिन याद रखिए, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी आपके साथ कर सकता हूं। आज से आपको सिर्फ राज्य के प्रति वफादार होना होगा, राजा के प्रति नहीं। इस घटना के बाद विक्रमादित्य के शासन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जहां व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर राज्य हित था। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो व्यक्तिगत संबंधों पर नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म पर आधारित थे। वर्षों बीत गए। विक्रमादित्य अब एक वृद्ध राजा थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि और न्यायप्रियता अभी भी युवाओं जैसी थी। उनके पुत्र राजकुमार चंद्रसेन युवा और साहसी थे और जल्द ही राज्य के उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विक्रमादित्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र को वह सबक सिखाना चाहते थे जो उन्होंने जीवन भर सीखा था। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, चंद्रसेन, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने सीखा है कि संबंध और वफादारी सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उनमें दोनों पक्षों का हित हो। जब एक पक्ष का हित खत्म हो जाता है तो संबंध भी टूट जाते हैं। चंद्रसेन ने असहमति जताते हुए कहा, पिताजी, यह सत्य नहीं हो सकता। देखिए, आपके इतने मंत्री, सेनापति और प्रजा आपके प्रति कितने वफादार हैं। वे सब आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। विक्रमादित्य मुस्कुराए, पुत्र, वे मेरे प्रति वफादार नहीं हैं। वे मेरे पद और शक्ति के प्रति वफादार हैं। जब मैं नहीं रहूंगा तब देखना उनकी वफादारी किसके साथ होगी। चंद्रसेन ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं पिताजी। मुझे विश्वास है कि आपके कई अनुयायी आपके प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रसेन अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में विक्रमादित्य ने एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने अपनी मृत्यु का नाटक किया। राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजकुमार चंद्रसेन को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया गया। वही विक्रमादित्य एक साधारण व्यक्ति के वेश में राज्य में घूमने लगे ताकि वे लोगों की वास्तविक प्रतिक्रिया देख सकें। अगले दिन दरबार में जब चंद्रसेन सिंहासन पर बैठे थे, विक्रमादित्य राजसी वेशभूषा में प्रवेश किए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी आश्चर्यचकित और भयभीत थे। विक्रमादित्य सिंहासन की ओर बढ़े। चंद्रसेन तुरंत उठकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। पिताजी, आप जीवित हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को उठाया और सिंहासन पर बैठाया। पुत्र, यह सिंहासन अब तुम्हारा है। मैंने केवल तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए यह नाटक किया था। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आप सभी ने मेरी मृत्यु के बाद चंद्रसेन की वफादारी स्वीकार कर ली। यह स्वाभाविक है, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आपकी वफादारी व्यक्ति के प्रति नहीं, उसके पद के प्रति है। चंद्रसेन ने अपने पिता के सामने सिर झुकाया। पिताजी, आपने मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया हूं कि राजा का कर्तव्य प्रजा की सेवा है, न कि उनकी वफादारी पर निर्भर रहना। विक्रमादित्य प्रसन्न हुए। यही सबक है पुत्र। लोग तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन तुम लोगों के हो। तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, चाहे वे तुम्हारे प्रति वफादार हों या न हों। फिर उन्होंने सभा को संबोधित किया, जैसा मेरे गुरु आर्षि अग्निशर्मा ने मुझे सिखाया था। जब तुम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हो, तब तुम्हारा कोई नहीं होते हुए भी सब तुम्हारे हो जाते हैं। यह एक राजा का सबसे बड़ा गुण है। विक्रमादित्य ने अपने बेटे चंद्रसेन को राज्य सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में लिखा, जिसका नाम था इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा, इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जब तक तुम उनके काम आते हो, वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह सत्य तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए, क्योंकि जब तुम इस सत्य को जान जाते हो तो तुम किसी से झूठी अपेक्षाएं नहीं रखते और अपनी शक्ति पर भरोसा करते हो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है।
जब तुम स्वयं पर निर्भर होते हो तब तुम अपराजेय होते हो। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन एक और सत्य भी है, जब तुम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हो तब तुम्हारा कोई नहीं होते हुए भी सब तुम्हारे हो जाते हैं। यह एक महान व्यक्ति का लक्षण है। राजा का धर्म प्रजा की सेवा है, न कि स्वयं की। यह सिद्धांत केवल राजाओं के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं और सच्चे अर्थों में महान बनते हैं। विक्रमादित्य की यह पुस्तक प्राचीन भारत के ज्ञान का एक अमूल्य खजाना बन गई। राजा से लेकर रंक तक हर कोई इसे पढ़ता और इसके सिद्धांतों का पालन करता। यह पुस्तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई और आज भी इसके सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। क्योंकि सत्य तो यही है, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं तब हमारा कोई नहीं होते हुए भी सब हमारे हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने जो कहानी सुनी वह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह सत्य अपरिवर्तित रहा है कि इस मतलबी दुनिया में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन इस सत्य को जानने के बाद हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ है, तो हम अवास्तविक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम स्वयं पर भरोसा करना सीखते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यही आत्मनिर्भरता हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में महान बनते हैं। राजा विक्रमादित्य ने हमें यही सिखाया है, स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना। आज के समय में यह सबक और भी अधिक प्रासंगिक है। हमारे चारों ओर स्वार्थ और मतलब की दुनिया है, लेकिन हम इस सत्य को जानकर अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और सेवाभावी बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर दें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए, अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखिए और दूसरों की सेवा करने से कभी पीछे ना हटिए। क्योंकि जब आप स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं तब आपका कोई नहीं होते हुए भी सब आपके हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।